Hello everyone, myself is Mohammad Umar. In this video I am going to explain this chapter. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, चैप्टर का नेम है गुड परफॉर्मेंस। तो इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को हम बहुत ही ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी हमें ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, ऐसी बातें सीखने को मिलेंगी जिनको अपनाकर हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, यानी कि सफलता पा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि इसका जो गुड परफॉर्मेंस है इसका क्या मतलब होता है। गुड का मतलब तो जानते ही हैं, परफॉर्मेंस का मतलब होता है कोई भी एक्ट, कोई भी काम जो आप करते हैं उसका परफॉर्मेंस, यानी कोई भी काम का प्रदर्शन करना। कोई भी काम कुछ भी करते हैं तो इसको कह सकते हैं एक तरह से प्रदर्शन। तो गुड परफॉर्मेंस का मतलब हुआ अच्छा प्रदर्शन। ठीक है, तो अब देखिए, एवरी स्टूडेंट वांट्स टू बी ऑनर्ड बाय गेटिंग डिवीज़न, यानी कि हर स्टूडेंट, हर छात्र ये चाहता है कि उसे अच्छी डिवीज़न मिले या अच्छी डिवीज़न का सम्मान मिले। ऑनर्ड का मतलब होता है सम्मानित होना, अच्छी डिवीज़न से सम्मानित हो। मे बी यू वांट टू डू द सेम, हो सकता है आप भी ऐसा ही चाहते हो, बट एवरी स्टूडेंट कैन नॉट गेट फर्स्ट डिवीज़न, लेकिन हर स्टूडेंट को, हर छात्र को फर्स्ट डिवीज़न नहीं मिल सकती है। इट इज़ इवन नॉट पॉसिबल इन, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इन लाइफ ऑल ऑफ यू कैन नॉट बिकम प्राइम मिनिस्टर और सचिन तेंदुलकर। जीवन में आप सभी जो है प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो, या फिर सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते हो। इसके अलावा दिस वन थिंग दैट, ये एक चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है, आपके नियंत्रण में है, वो है गुड परफॉर्मेंस। जो आपके नियंत्रण में एक चीज़, वो है गुड परफॉर्मेंस। इससे होकर के, यानी कि इसके द्वारा आप एक पार्टिकुलर स्टैंडर्ड अपने लिए तय कर सकते हो। पार्टिकुलर स्टैंडर्ड का मतलब हुआ एक विशेष दर्जा, विशेष मानक अपने लिए तय कर सकते हो, निश्चित कर सकते हो। द नीड इज़ टू रिमेंबर सम थिंग्स, ज़रूरत होती है कुछ चीज़ों को रिमेंबर रखने की, याद रखने की। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। टू, इफ यू वांट टू परफॉर्म गुड देन यू हैव टू वेक फ्रॉम द बेड विद द बुक्स एंड स्लेप्ट विद द बुक्स। अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो आपको बिस्तर से किताबों के साथ उठना होगा और किताबों के साथ ही सोना होगा। मतलब जब उठें तो किताबें पढ़ें और सोने तक किताबें पढ़ें, ये कहना कहना चाह रहा है राइटर। नॉट ओनली द टाइम गिवन टू द स्टडी, केवल ऐसा ही नहीं कि आप स्टडी के लिए टाइम दें, बट इवन कंसंट्रेशन आफ्टर ओवर परफॉर्मेंस। कंसंट्रेशन भी रखे। कंसंट्रेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना, ध्यान केंद्रित करना। राइटर ये कहना चाह रहा है केवल ये दिखावा नहीं करना है हमें कि केवल किताबें तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं है तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान केंद्रित करना भी हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। दोज हु हैव बुक्स इन देयर हैंड्स बट अटेंटिव टू वॉच टीवी कैन नॉट गेट गुड मार्क्स। वो जो कि जिनके हाथ में किताबें तो रहती हैं लेकिन वो टीवी की तरफ अगर ध्यान लगाए रहते हैं तो वो उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते हैं। ला सकते नहीं, ना ला सकते हैं। आप जो है किताबें सामने रख लो, देखो टीवी, ध्यान टीवी पे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप अच्छे मार्क्स ले आओ। अपोज टू दिस यानी कि इसके विपरीत, गुड परफॉर्मेंस डू वर्क हार्ड वर्क इन लेस टाइम। और जो गुड परफॉर्मर्स होते हैं, यानी कि अच्छे प्रदर्शनकारी होते हैं, अच्छे प्रदर्शन करने वाले होते हैं, वो कम समय में हार्ड वर्क करते हैं, यानी कठिन परिश्रम करते हैं। ऑल्दो एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन चाइल्ड्स लाइफ, हालांकि जो है एजुकेशन यानी कि शिक्षा आवश्यक होती है बच्चे के जीवन में, लेकिन एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन और खेल भी जरूरी, समानता से ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जरूरी होते हैं। गॉड हैव टेकन पिटी ऑन अस बाई गिफ्टिंग विद नॉलेज। गॉड ने हम पर दया दिखाकर हमारे लिए जो है नॉलेज हमें गिफ्ट कर दी है, उपहार में दे दी है। कि गॉड ने हम पर दया दिखाई है। डोंट डू एनी वर्क इन मशीन वे, कोई भी वर्क जो है मशीनी तरह से ना करें, मशीन की तरह ना करें। वेन यू सिट फॉर स्टडी देन फर्स्ट ओपन द बुक एंड रिवाइज। जब आप स्टडी के लिए बैठो तो सबसे पहले किताब खोलो और उसको रिवाइज करो। दिस एडेड टू योर इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन। तो ये जो है इससे क्या होता है, आपका इंटरेस्ट बढ़ता है और आपका कंसंट्रेशन उस पर रहता है।
कंसंट्रेशन को हम पहले ही बता चुके हैं, ध्यान केंद्रित करना सही से। इंटरेस्ट का मतलब होती है रुचि, मन लगना। एज वी हैव सेड बिफोर दैट कंसंट्रेशन इज मोर वैल्यूएबल इन स्टडी देन टाइम। और जैसा कि पहले ही कह दिया गया है कि जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, ज़्यादा मूल्यवान होता है, ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टडी में समय से ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप समय चाहे भले ही कम दो, लेकिन कंसंट्रेशन पूरी तरह से रखो, ये कहना चाह रहा है। ये नहीं कि आप 10 घंटे तो पढ़ रहे हो लेकिन 1 घंटे ही मन लगाकर नहीं पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन लगाकर नहीं पढ़ रहे हैं, तो समझिए आपका जो है कोई यूज़ नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है वो। अदर वर्क्स ऑफ लाइफ हैव द सेम सिचुएशन। और जो लाइफ के दूसरे वर्क होते हैं उनमें भी सेम सिचुएशन होती है, सेम एक जैसी कंडीशन होती है, ऐसी ही कंडीशन होती है, उनमें भी हमें पूरा कंसंट्रेशन से वर्क करना है। वाइल प्लेइंग क्रिकेट व्हेन यू गो फॉर बैटिंग, क्रिकेट खेलने के दौरान जब आप बैटिंग के लिए जा रहे हों तब क्या करें, प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें हार्ड बॉल की, जो तेज़ बॉल हैं उनकी अपने हार्ट में दिल से प्रैक्टिस करें। इन दिस वे मेक योर वर्क कीजिए, और इस तरह से आप अपना वर्क सरल बना सकते हैं। यू डू एनी वर्क इन बेटर वे, तुम कोई भी काम सही रास्ते से करते हो, सही तरीके से करते हो। योर वर्क शुड बी कंप्लीटनेस, तो आपका वर्क जो है संपूर्णता से हो जाएगा। कंप्लीटनेस का मतलब होता है पूरी तरह से या संपूर्णता। तो कंप्लीटनेस कम्स विद प्रैक्टिस एंड टाइम, और कंप्लीटनेस प्रैक्टिस यानी अभ्यास करने से और समय से आती है। इफ़ एनी पर्सन इज़ फेयर्ड ऑफ इनकम्प्लीटनेस, और किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को ये डर रहता है कि वर्क नहीं हो पाएगा, इनकम्प्लीटनेस रहेगा, पूरा नहीं होगा, देन ही कुड नेवर कंप्लीट हिज वर्क, और तब वो क्या होगा, कभी भी अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाएगा, अगर वो डरेगा इस चीज़ से कि हमारा वर्क कैसे कंप्लीट होगा। तो दिस हिज वर्क बट दिस डज नॉट मीन दैट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर्क रिमेन इनकम्प्लीट, इसका मतलब ये नहीं है कि वर्क जो है वो इनकम्प्लीट ही रह जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। अगले टाइम, नेक्स्ट टाइम में क्या करें, द वर्क शुड बी डन इवन मोर बेटर, अगले टाइम में जो वर्क है वो और अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए। व्हेन यू कंप्लीट एनी वर्क देन थिंक ऑन द वे इन विच द वर्क कुड बी कंप्लीटेड इवन मोर बेटर, जब आप कोई वर्क कंप्लीट करते हैं तो आपको उन तरीकों से को सोचना चाहिए, उन तरीकों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि जो है वर्क जो है अच्छी तरह से कंप्लीट किया जा सके। यानी वो तरीके हमें अपनाने चाहिए कि कैसे करके हम अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से इस काम को परफॉर्म कर सकते हैं। बाय दिस यू विल फाउंड न्यू वेज, इस तरह से आप किसी काम को करने के लिए, फ्यूचर में किसी काम को करने के लिए और अच्छे तरीके आपको प्राप्त हो जाएंगे। आगे है दिस इज़ कॉल्ड प्रैक्टिस, और इसको कहते हैं प्रैक्टिस, इसको अभ्यास कहते हैं। दिस इज़ मैंस इनवैल्यूएबल असेट, और ये एसेट का मतलब होता है संपत्ति, ये एक आदमी की जो है इनवैल्यूएबल यानी अमूल्यवान संपत्ति होती है। क्या चीज़, प्रैक्टिस। तो वैसे भी एक जो है सेंटेंस है, थॉट है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो प्रैक्टिस होती है वो एक आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो प्रैक्टिस से ही आप जो है सारे काम कर पाएंगे, गुड परफॉर्मेंस कर पाएंगे। स्टार्टिंग अ वर्क वेदर स्टडी और गेम्स, कोई भी वर्क स्टार्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो स्टडी हो चाहे गेम्स हो, मीन्स यू हैव टू डू हार्ड वर्क, इसका मतलब हुआ कि आपको कठिन वर्क करना पड़ेगा। यू हैव टू लीव योर कंप्यूटर टू गेन समथिंग, आपको अपना कंप्यूटर कुछ भी गेन करने के लिए आपको अपना कंफर्ट यानी कि आराम छोड़ना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ है तो कंप्यूटर छोड़ना पड़ेगा। अ फेमस साइकियाट्रिस्ट का मतलब होता है मनोचिकित्सक, जिसका नेम है डॉक्टर गारफील्ड, वाज क्वेश्चन वंस, ये जो मनोचिकित्सक डॉक्टर गारफील्ड हैं, इन्होंने एक बार किसी से क्वेश्चन किया, प्रश्न पूछा दैट कि व्हाट इज़ द फॉरमोस्ट बैरियर ऑफ सक्सेस, कि सफलता का जो मेन है यानी प्रथम रुकावट, बैरियर का मतलब रुकावट, फॉरमोस्ट का मतलब होता है प्रथम या अव्वल रुकावट, प्रथम रुकावट क्या होता है सफलता की। तो उसने आंसर दिया, यानी डॉक्टर साहब ने किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सफलता का प्रथम रुकावट क्या होती है, तो इन्होंने आंसर दिया कि द थिंकिंग टू लिमिट वन सेल्फ, किसी की सीमित सोच इज द फॉरमोस्ट बैरियर ऑफ सक्सेस, किसी की सीमित सोच जो है वो प्रथम रुकावट होती है सफलता की। सीमित सोच का मतलब छोटी सोच। द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग वन सेल्फ, यानी किसी की जो सीमित सोच है उसका मतलब होता है इमेजिनरी इनकैपेबिलिटी विच अ मैन इम्पोज्ड ऑन हिमसेल्फ,
इमेजरी इनकैपेबिलिटीज़ का मतलब होता है इमेजिनरी क्षमता, कल्पना करने की क्षमताएं। जो कल्पना करने की क्षमताएं हैं जो आदमी ने अपने लिए की हैं, लगाई हैं, वही जो है मीनिंग ऑफ लिमिटिंग वन सेल्फ होता है। फिजिक्स इज डिफ़िकल्ट, देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे, उससे समझ लेंगे कि फिजिक्स इज डिफ़िकल्ट, फिजिक्स जो है डिफ़िकल्ट है, कठिन है। आई कांट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता या कर सकती। दिस इज़ द थिंकिंग टू लिमिट वन सेल्फ, तो ये जो है किसी की सीमित सोच होती है। यही सीमित सोच होती है कि आपने सोच लिया कि ये नहीं कर सकता, बहुत कठिन है। कोई भी काम हुआ, फिजिक्स की बात नहीं। वेन वी कंसिडर अ वर्क डिफिकल्ट इट बिकम इम्पॉसिबल, जब हम जानते हैं कि कोई वर्क बहुत कठिन है तो वो इम्पॉसिबल बन जाता है, असंभव बन जाता है। दिस थिंकिंग रेस्ट्रिक्ट्स द वे ऑफ सक्सेस, ये जो थिंकिंग है, ये सोच यानी कि सफलता के रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर देती है या रुकावट, प्रतिबंध लगा देती है, रुकावट डाल देती है। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना या रुकावट करना। इफ़ द मैन गोज ऑन थिंकिंग दैट द अर्थ इज़ फ्लैट, अगर आदमी सोचता रहता है कि पृथ्वी चपटी है, फ्लैट का मतलब चपटी है, देन कैन ही डिस्कवर न्यू थिंग, तो क्या वो नई नई चीज़ों को खोज पाता? नहीं खोज पाता ना। आगे है, इफ़ द मैन गोज ऑन थिंकिंग दैट वी कांट फ्लाई विदाउट बर्ड्स विंग्स, अगर आदमी ये सोचता रहता है कि हम पक्षियों के जो विंग्स होते हैं उनके बिना उड़ नहीं सकते, अगर आदमी सोचता रहता है कि हम पक्षियों के विंग्स का मतलब पंखों के बिना उड़ नहीं सकते, तो क्या वो प्लैनेट या सैटेलाइट का इन्वेंट कर पाता, आविष्कार कर पाता? नहीं कर पाता ना। अगर ये सोचता रहता तो आदमी जो है बिना बिना पक्षियों के पंखों से उड़ता भी है, और उसने जो है चांद पर भी जाता है, प्लैनेट सैटेलाइट भी बना दिए हैं, है ना, प्लैनेट भी बना दिए, नेचुरल जो मैन मेड सैटेलाइट होते हैं वो बना दिए। अब आगे देखिए, अडोल्फ हिटलर वन सेड, अडोल्फ हिटलर ने एक बार कहा, द वर्ड इम्पॉसिबल इज नॉट इन माई डिक्शनरी, इम्पॉसिबल वर्ड है वो मेरी डिक्शनरी में नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इस आत्मविश्वास के साथ उसने संसार पर राज किया, रूल्ड किया, शासन किया, और ब्रिटिशर्स पे भी शासन किया। Till 1954 it was believed that man cannot run more than 1 mile in 4 minutes। 954 ये साल है, 954, जैसे अभी 2022 चल रहा है, ये 954 सन की बात हो रही है, ईयर की बात हो रही है। तो इससे पहले ये विश्वास था कि एक आदमी 1 मील तक 4 मिनट में नहीं दौड़ सकता है, लेकिन रोजर बैनिस्टर ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इस थिंकिंग को, इस सोच को रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने क्या कर दिया, एंड थ्रो इट फ्रॉम द ट्रेडिशन, और इस परंपरा से मतलब ख़त्म कर दिया, एक तरह से कह सकते हैं। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। दिस वॉज कंसिडर्ड अ मिरेकल, और ये एक चमत्कार के रूप में जाना गया। देखिए ये था कि 1954 से पहले लोग समझते थे कि कोई भी आदमी 4 मिनट में 1 मील से ज़्यादा नहीं दौड़ सकता है, लेकिन एक रोजर बैनिस्टर, ये रनर थे, एक बहुत तेज़ दौड़ने वाले, इन्होंने 4 मिनट में 1 मील दौड़ कर दिखा दिया, और वो जो परंपरा चली आ रही थी उसको रिजेक्ट कर दिया, यानी कि हटा दिया उसको। और ये जब उन्होंने ऐसा किया तो ये एक चमत्कार के रूप में जाना गया। लेकिन 2 सालों में ही क्या हुआ, 10 रनर्स थे, 10 दौड़ने वाले ऐसे निकल आए जिन्होंने 4 मिनट से पहले ही इस डिस्टेंस को, इस दूरी को, यानी 1 मील की दूरी को तय कर लिया, यानी उनके रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। तो वी शुड नॉट से मैन इज़ ग्रेट ह्यूमन एंड ही कैन डू एनीथिंग, हम ये नहीं कहते कि, ये नहीं कहना चाहिए कि मैन जो है, आदमी है, एक ग्रेट महान मानव है और वो कुछ भी कर सकता है, ये हमें नहीं कहना चाहिए। ऑल्दो एवरी वर्क है सर्टेन लिमिटेशन, और हर काम में कुछ जो हैं सीमितताएं होती हैं, निश्चित सीमितताएं होती हैं, जैसे कि हाउ मच वी कैन रन, हम कितना दौड़ सकते हैं, हाउ मच वी कैन वर्क, हम कितना वर्क कर सकते हैं, हाउ मच वी कैन लिफ्ट द लोड, हम कितना वजन उठा सकते हैं, एटसेट्रा इत्यादि। वी वांट टू से दैट लिमिटेशंस आर देयर, हम जानते हैं, हम कहना चाहते हैं कि लिमिटेशंस हैं, लेकिन वी डोंट नो वेयर दे ब्रेक, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि उनका ब्रेक कहाँ पर होगा, यानी ब्रेक कहाँ लगेगा, कहाँ पर वो टूटती हैं। इफ़ इट इज़ नॉट देन हाउ रिकॉर्ड्स आर ब्रोकन एवरी डे, अगर ऐसा नहीं है तो हर दिन किस तरह से रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़े जा रहे हैं, यानी कि जो पिछले किसी के जो रिकॉर्ड बने हुए हैं आज कोई ना कोई उसको तोड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है अगर ऐसा नहीं है तो दिस मीन्स दैट मैन डिसाइड हिज लिमिटेशंस वेल इन एडवांस, इसका मतलब है कि इंसान
आदमी अपनी लिमिटेशंस, अपनी सीमितताएं अच्छी तरह से एडवांस में तय करता है। डिसाइड का मतलब तय करता है। इफ़ यू थिंक अ वर्क टू बी इम्पॉसिबल, अगर आप समझते हैं कि कोई वर्क इम्पॉसिबल है, असंभव है, देन इट शुड बी कंसिडर्ड अगेन, तो इसके बारे में दोबारा सोच लेना चाहिए, जाना चाहिए, इसके बारे में दोबारा जानना चाहिए। इस तरह से यू विल फाइंड न्यू वेज टू डू दैट वर्क। इस तरह से अब जब इस तरह दोबारा बार बार सोचो कैसे किया जाए, तो इस तरह से आप उस काम को करने के नए नए रास्ते आप तलाश कर लोगे। अ मैन इज सक्सेसफुल व्हेन ही ब्रेक्स ऑल इमेजिनरी वॉल, एक आदमी सफल तब होता है जब वह जितनी भी इमेजिनरी वॉल, मतलब जो माइंड में बनी हुई दीवारें होती हैं, उनको तोड़ देता है। एक तरह से रुकावटें जो हमारे दिमाग में आती हैं कि यार ये काम करेंगे तो कहीं जो है ये रुकावट ना आए, ये समस्या आएगी तो कैसे होगा, ये सब तोड़ना पड़ेंगी अपने दिमाग में कि हम कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए सबको आगे बढ़ते, सबको तोड़ते हुए, सबको सहन करते हुए आगे निकल जाएंगे। विच वर ओनली इन हिज माइंड, जो कि केवल उसके दिमाग में होती हैं, वो अपने आप में ही केवल अच्छी तरह से सोच सकता है। आगे है इट हैपन्स दैट वी कंपेयर, और ऐसा होता है कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर लेते हैं, दूसरों से अपने आप की तुलना करते हैं, जो कि गलत है। टू मैन कैन बी सेम, दो लोग एक जैसे हो सकते हैं, बट इंस्टीड ऑफ ब्रॉट अप इन वन एनवायरनमेंट, वो एक जो है इसके अलावा, इसके बजाय वो जो है एक जैसा इन्वायरमेंट से हो सकते हैं, एक जैसा जो वातावरण से हो सकते हैं, पर्यावरण से हो सकते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटीज, उनकी जो गुण हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। कोऑर्डिनेटली मीन्स, कोऑर्डिनेटली का मतलब होता है समन्वित रूप से काम करना, यानी कि इन द सेम क्लास और सेम और ऑर्डर, यानी एक जैसे। इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल सो दैट दे वर्क टुगेदर, वो डिफरेंट ग्रुप के लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठित करते हैं और साथ साथ काम करते हैं। इफ इट, जैसे कह सकते हैं हम टीम। इफ इट डजेंट हैपन देन इवन टुडे राजेश खन्ना विल बी द बेस्ट एक्टर एंड डॉन ब्रैडमैन विल बी द बेस्ट बैट्समैन, अगर ऐसा नहीं होता तो आज भी राजेश खन्ना बेस्ट एक्टर होते और जो ब्रैडमैन हैं वो आज भी सबसे तेज बल्लेबाज होते। मतलब ये सब पुराने लोग बताए गए हैं, और इनसे आगे अब बहुत सारे बेस्ट एक्टर आ गए हैं। जैसे राजेश खन्ना बहुत पुराने ज़माने में बेस्ट एक्टर थे, लेकिन आज कोई दूसरे हैं। ये बहुत पुराने ज़माने में जो इनका नेम है बैट्समैन है, ब्रैडमैन, ये काफ़ी पुराने ज़माने में बेस्ट बैट्समैन थे, लेकिन आज और हैं, है ना इनके, और इससे पहले कुछ और थे, और फ्यूचर में कोई और होंगे, क्योंकि इनका भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। एनी वर्ल्ड रिकॉर्ड विल नेवर ब्रेक, सो बिफोर कंपटीशन विद अदर्स, तो दूसरों से कंपटीशन करने के बजाय, से पहले, बिफोर का मतलब पहले, दूसरों से कंपटीशन करने से पहले ट्राई टू इम्प्रूव योर लास्ट परफॉर्मेंस, जो आपकी जो लास्ट परफॉर्मेंस थी उसको सुधारने की कोशिश करें, यानी उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। जो भी आपने लास्ट परफॉर्मेंस किया, जैसे आपने मान लीजिए इस क्लास में आपके 80% मार्क्स आए, तो हम कोशिश करें कि अगले वाले में हम 90% लाएँ, उससे आगे वाले में 95%, 96%, इस तरह से हम अगले काम को सुधारने की कोशिश करें। सो दैट यू कैन जॉय एवरी टाइम, इस तरह से आप जो है हर समय जॉय कर सकते हैं, अपने काम को एंजॉय कर सकते हैं। द प्लेयर्स ऑफ द बेस टीम आर द इम्पॉर्टेंट बंस, यानी कि बेस टीम के जो प्लेयर्स होते हैं वो एक एक प्लेयर इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। दे लाइक टू डू वर्क कोऑर्डिनेटली, वे समन्वित रूप से काम करना पसंद करते हैं। दे नो दैट इफ़ द टीम इज़ ऑर्गेनाइज, वो जानते हैं कि अगर टीम संगठित है, ऑर्गेनाइज का मतलब संगठित, देन प्रॉब्लम विल बी सॉल्व ईजिली, तब प्रॉब्लम आसानी से हल की जा सकती है, सॉल्व की जा सकती है। दोज हु वांट टू गो अलोन रिमेन अनसक्सेसफुल, और वो जो अकेले ही जाना चाहते हैं अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, कह सकते हैं असफल हो जाते हैं। कंक्लूडेड, कंक्लूजन है इसका, इट इज़ नेसेसरी फॉर अ मैन टू नो हिमसेल्फ, ये ज़रूरी होता है आदमी को अपने बारे में जानना, ये आवश्यक होता है अपने बारे में जानना। इफ़ यू वांट टू सक्सेड, अगर आप सफल होना चाहते हैं, देन इंस्टीड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग योर माइंड, कंसंट्रेटिंग योर माइंड इन पास्ट और फ्यूचर, कंसंट्रेट इन प्रेजेंट ओनली। कह रहे हैं अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को, अपने कंसंट्रेशन को फ्यूचर यानी कि भविष्य और पास्ट में लगाने के बजाय, फ्यूचर भविष्य के बारे में सोचने के बजाय, और पास्ट यानी कि जो भूतकाल है उसके बारे में सोचने की बजाय प्रेजेंट में अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए, अपने दिमाग को ध्यान केंद्रित कीजिए।
ड्रीम शुड बी सीन, सपने देखे जा सकते हैं, बट ट्राई टू इवन फुलफिल देम, लेकिन उनको पूरा करने की कोशिश करिए। सपने तो देखे जा सकते हैं लेकिन उनको पूरा करने की कोशिश भी करें। ड्रीम्स आर जस्ट इल्यूशन, इल्यूशन का मतलब होता है धारणा, विश्वास। जो ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, वो केवल एक धारणा होते हैं। हुज इनकम्प्लीटनेस लीड्स अ मैन टूवर्ड्स डिमोरलाइजेशन। और ये जो सपनों की जो धारणा है, ड्रीम्स हैं, इनका अगर पूरा नहीं होना होता है, इनकम्प्लीटनेस का मतलब होता है असंपूर्णता, यानी कि जब पूरा नहीं होना, तो अगर ये पूरा नहीं होने की धारणा आ जाती है तो ये एक आदमी को डिमोरलाइजेशन की तरफ ले जाते हैं, यानी हतोत्साहिता की तरफ ले जाते हैं, निगेटिविटी, नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। ये धारणा ले जाती है अगर इनकम्प्लीट ना हो तो। आगे देखिए, इफ़ वी हर्ड द स्टोरी ऑफ अ सक्सेसफुल मैन, अगर हम किसी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी सुनते हैं, वी विल फाइंड दैट इन देयर पर्सनालिटीज़ above mentioned qualities are also present। तब हम जो है द above mentioned, यहाँ पे द होगा, TH, ये इरेज हो गया है। किसी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी सुनते हैं तो हम जानते हैं कि ये जो पर्सनालिटीज़ हैं, ऊपर जो भी क्वालिटीज़ के बारे में बात की गई है, उसकी पर्सनालिटी में प्रेजेंट हैं। उस इंसान यानी जो सक्सेसफुल इंसान है, जो जितनी क्वालिटी के बारे में, जितनी भी गुणों के बारे में अभी हमने बात की ऊपर, वो सभी उस इंसान की पर्सनालिटी में, उसके व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी का मतलब व्यक्तित्व में प्रेजेंट हैं, उपस्थित होती हैं, तभी वो सक्सेस होगा। ही यूज्ड हिज माइंड, वो अपना दिमाग यूज करता है, दिमाग का प्रयोग करता है। डू हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्क करता है। थिंक अबाउट इट एंड डजेंट लीव द ऑब्जेक्टिव, और वो सोचता है इसके बारे में और कभी भी अपना उद्देश्य से भटकता नहीं है। इवन आफ्टर गेटिंग द सक्सेस, जब तक कि उसे सफलता नहीं मिल जाती है। अकॉर्डिंग टू फिलोसफर के द्वारा, फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक। आई एम नॉट सेइंग यू जस्ट फॉर गुड परफॉर्मेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी गुड परफॉर्मेंस दिखाइए, मैं आपके लिए अभी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए नहीं कह रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ, मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी स्ट्रेंथ यानी ताकत को रिकॉग्नाइज करें। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानें। चेंज योर हैबिट्स, अपनी आदत को बदलें। अडॉप्ट न्यू क्वालिटीज़, और नई गुणों को अडॉप्ट करें, स्वीकार करें। इफ़ यू डू सो, अगर आप ऐसा करते हैं, देन यू विल ऐड योर परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ऐड करते हैं, यानी बढ़ा लेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगे, अपनी उत्पादकता को बढ़ाएंगे, अपने गुणों को बढ़ाएंगे जीवन के। ऑफ लाइफ का मतलब जीवन के। आप अपने परफॉर्मेंस, उत्पादकता और जीवन के गुणों को बढ़ाएंगे। एंड मेड द लाइफ सक्सेसफुल, और लाइफ को अपनी सक्सेसफुल बनाएंगे, सफल बनाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, दिस चैप्टर टेल्स अस, ये चैप्टर हमें बताता है दैट टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करना इन लाइफ, हर किसी को किस तरह से वर्क हार्ड और ईमानदारी से करना चाहिए, यानी कि हर किसी को किस तरह से मेहनत यानी कठिन परिश्रम और से करना चाहिए, और बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनना चाहिए। ओके डियर, तो ये था एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।